गाइस, आपको तो पता ही होगा कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्र पशु शेर था, पर 1973 में बाघ को राष्ट्र पशु घोषित किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर क्यों शेर से राष्ट्र पशु का दर्जा छीन लिया गया। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रोचक सवालों के जवाब देने वाले हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोचक चीजों के बारे में जानना है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों के बीच क्या अंतर है। हम सभी जानते हैं कि टाइगर धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है और बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 465 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं एक शेर का वजन केवल 170 से 360 किलोग्राम तक होता है। और केवल आकार में ही नहीं, शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत भी ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। बाघ के पंजे का झटका किसी भी भालू के खोपड़ी तोड़ने के लिए काफी है। और बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वे अकेले ही शिकार करते हैं। जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं, वह ज्यादातर समय आराम से सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। बाघ बेहद ही क्रूर और हिंसक जानवर है, चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख ना लगी हो तो उन्हें किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वे आराम ही फरमाते रहते हैं। और बाघ यहाँ तक शानदार तैराक भी है। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं, यहाँ तक वह नदी में आराम से शिकार भी कर सकते हैं। वे अपने जबड़े में भारी से भारी शिकार को लेकर नदी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक की ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर क्यों है, बाघ क्यों नहीं? तो देखिए, राजा केवल उसी को नहीं बनाया जाता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार हैं और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहाँ विराजमान हो जाते हैं वही स्थान सिंहासन बन जाता है। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज है उसकी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ के पास नहीं है। इसी के साथ शेर के गर्दन पर लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देता है, बिल्कुल राजाओं जैसा। और शेरों को रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। और दूसरी बात, वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं, एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10-15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनिया पर होती है। वे शिकार करके लाते हैं और शेर और बच्चे के सामने डाल देते हैं, और शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और शेरनियों को बचा खुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर केवल झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं, और वह राजा की तरह केवल आराम ही करता है। और यही वजह जो शेर को जंगल का राजा बनाता है। अब बात करते हैं कि शेर की जगह बाघ को क्यों भारत का राष्ट्र पशु बनाया गया। दरअसल राष्ट्र पशु किसी देश के प्रकृति का प्रतीक है। शेर 1972 तक भारत का राष्ट्र पशु था, क्योंकि एक समय में यह पूरे भारत में पाया जाता था। बाद में शेरों की संख्या कम हो गई तो उसकी जगह रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत में हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्र पशु बना दिया गया। इसके अलावा भारत में भी बाघों की संख्या घटती जा रही है। इनकी घटती आबादी के कारण साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसे उसी साल भारत का राष्ट्र पशु घोषित कर दिया गया। और गाइस, आपको क्या लगता है आने वाले समय में बाघ क्या जीवित रह पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं।